हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। ठीक है, मतलब अगर हमको दो अलग अलग कोण हैं ए बी और दोनों का संयुक्त कोण मतलब ए प्लस बी के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, किस प्रकार से साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और बाकी तीन अनुपात हम ए प्लस बी के लिए कैसे फाइंड करें, ये आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो संयुक्त कोण होते हैं इस प्रकार से ए प्लस बी होते हैं, इसका अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं, ठीक है, मीन्स इसका ए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, तो वो हमारा जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ। अगर इसका आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ये फॉर्मूला बना कैसे ये जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने वाली हूँ, अगर मुझे कमेंट मिलते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन भी बताइए तो मैं उसके लिए एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे ए प्लस बी जो संयुक्त कोण है उसका साइन अगर हम लेते हैं साइन, तो साइन क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इसी संयुक्त कोण का अगर हम कॉस लेते हैं, है ना, कॉस ए प्लस बी, तो ये कि हमको क्या मिल जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का हो गया, कॉस ए प्लस बी का हो गया। ठीक है, ये आपका प्लस के लिए है। इसी प्रकार आप इसको माइनस के लिए भी फॉर्मूला होता है जो होता है साइन ए माइनस बी। ए प्लस बी के जैसे ही होता है, बस यहाँ पे जो प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार आपका साइन के लिए हो गया, साइन के लिए माइनस वाला हो गया, अब कॉस के लिए भी हम माइनस वाला निकाल लेते हैं, मतलब ए माइनस बी। ये क्या होता है, सेम होता है आपके कॉस ए प्लस बी के जैसे, बस चिन्ह उसका चेंज होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस प्रकार से आपका ये जो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, इसमें मेन आपको ये दो को याद रखना है, फिर बाकी ये दो जो है इसका जस्ट चिन्ह बस चेंज हुआ है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, मतलब ये ऐसे याद रखना, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, ये चार आपका पेयर बनेगा। और ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत से और जो भी फॉर्मूला आएंगे वो सब में सेम रहेगा। ठीक है, साइन कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। अगर इन दोनों को आप जोड़ दिए, ये देखिए साइन कॉस साइन जोड़ दिए, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी। इन दोनों को आप घटा दिए, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, दैट मीन्स ये आपका साइन ए माइनस बी का। ठीक है, कॉस कॉस साइन साइन, इन दोनों को अगर आप जोड़ दिए तो यहाँ अपोजिट याद रख लेना, आपको माइनस का बनेगा, कॉस ए माइनस बी का जोड़ दिए तो, है ना। और इन दोनों को अगर आप घटा दिए, कॉस कॉस साइन साइन, तो ये आपका बन जाएगा ए प्लस बी का। अब इसके साथ एंगल्स आपको अलग रहेंगे ना, कॉस कॉस लिखा मतलब कॉस ए कॉस बी रहेगा, क्लियर। साइन कॉस लिखा मतलब साइन ए कॉस बी। ये आपको अगर याद रखोगे ना तो ये आपके बहुत सारे इसके जितने भी त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं सब में ये आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने संयुक्त कोण के लिए साइन और कॉस का हमने देख लिया अनुपात। अब इसके बाद हम देख लेते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। टेन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, सेम चीज़ अगर इसका जस्ट हम नेगेटिव लेते हैं, टेन ए माइनस बी, मैंने क्या बताया था, इसका सिर्फ आपको साइन चेंज कर लेना है। दैट मीन्स टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, यहीं पे अगर मैं कॉट की बात करती हूँ, कॉट ए प्लस बी की,
है ना। हम क्या जानते हैं, कॉट जो होता है वो 10 का प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है, तो इसको हम पलट देंगे। 10a प्लस बी कॉट ए प्लस बी, तो इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पे क्या है, नीचे में जो है वो ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b है ना। तो इसको पलट दें तो नीचे की वैल्यू भी पलट जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 10a 10b की जगह हम लिख देंगे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन, प्लस था दोनों जुड़ रहा है इसलिए आपका कॉट ए प्लस कॉट बी। देखिए इसको हमने पलट दिया और नीचे का चिन्ह भी आपका पलट गया है। ये पीछे था वो आगे हो गया, +1 था वो उधर जाके -1 हो गया। ठीक है, कॉट ए प्लस बी का। वैसे ही आपका कॉट ए माइनस बी का निकालना है तो सेम चीज़, आपका चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स कॉट ए इंटू कॉट बी +1 और यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी। क्लियर। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है, हमने साइन और कॉस के लिए प्लस और माइनस देख लिया, 10 के लिए भी प्लस और माइनस, कॉट के लिए भी प्लस और माइनस हमने देख लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे आपका कोसेक और सेक के लिए यहाँ पे संयुक्त कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होता, क्योंकि सेक और कोसेक को जनरली कॉस और साइन में कन्वर्ट करके कॉस और साइन का ही फॉर्मूला लगा लिया जाता है। तो चलिए इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं, वो मैं पहले लिख देती हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को आप अगर इंटू करते हो तो इसका रिजल्ट हमको मिलता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमारा, इसको इंटू करने पे हमको ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर को मैं चेंज कर दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को मैं चेंज कर दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो यही रिजल्ट हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साथ ही साथ एक और रिजल्ट है, वो है आपका कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को अगर हम इंटू करते हैं, आप चाहे तो इसका प्रूफ बना के भी देख सकते हैं। दोनों फार्मूला आप साथ में इंटू कीजिए, फिर उसको गुणा कर दीजिए। ए प्लस बी का भी फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया, ए माइनस बी का भी फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया। दोनों को लिखिए और इंटू कीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको भी अगर आप इंटू करते तो आपको यहाँ पे से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिलेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और साइन स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, है ना। तो इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए इन सारे फॉर्मूले, इन रिजल्ट्स के बेस पे हम अब क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि ये 15 डिग्री की वैल्यू हमको तो पता नहीं, हमको वैल्यू किसकी किसकी पता है, 0 की, 30 की, 45 की, 60 और 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ हमको पता है ना। तो हम क्या ये 15 कैसे इसमें से कुछ तोड़ करके या किसी को जोड़ के या घटा के ले आ सकते हैं क्या? बिल्कुल ध्यान से अगर देखो तो हम 45 में अगर मैं 30 को घटा दूँ तो क्या मिल जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे पास साइन 15 लिखा हुआ है उसको मैं तोड़ रही हूँ 45 माइनस 30 में, देखिए, क्योंकि ये हमारा साइन 15 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी के रूप में मैंने इसको चेंज कर दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसको तोड़ते हैं। साइन हमारे पास क्या है, 45 माइनस 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30
माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब इन सब की वैल्यूज़ आपको पता है, कॉस 45 की वैल्यूज़, साइन 45 की वैल्यूज़ होती है हमारे पास 1/2 1/√2, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 3/2, ठीक। माइनस कॉस 45 की वैल्यूज़ क्या होती है 1/√2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इस प्रकार से हमको इन चारों की वैल्यू पता है, हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है √3/2 √2 माइनस यहाँ पे 1/2 √2। इसको अगर हम ऐड कर दें या फिर घटा दें तो √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमको वैल्यू मिल गई किसकी, साइन 15 डिग्री की। ओके, चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है 10,105, ठीक है। 105 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको सेम चीज़ देखना है कि 105 मैं कैसे ला सकती हूँ। जो मुझे त्रिकोणमिति, जो मुझे डिग्री का मान पता है उसका यूज़ करते हुए मैं 105 कैसे ला सकती हूँ, है ना। तो मैंने क्या काम किया, 105 को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है। कैसे, 10 60 प्लस 45 में, क्योंकि देखो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको 105 मिल जाएगा। आपको 60 की भी वैल्यू पता है, 45 की भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से 105 को मैंने तोड़ दिया। और यहाँ पे फिर आपका फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा, 10a + b का फॉर्मूला हमको पता है। 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। सेम इसको हमको इसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है। दैट मीन्स 1060 + 45 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 1060 + 1045 अपॉन 1 माइनस 1060 इंटू 1045 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1060 की वैल्यू भी आपको पता है और 1045 की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। 1060 का मान होता है 3 √3 प्लस 1045 का मान होता है 1 अपॉन 1 माइनस 1060 की वैल्यू √3, 1045 की वैल्यू 1। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, √3 + 1 अपॉन 1 माइनस √3। अगर नीचे में आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई 1 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है ना, तो इसको आप चेंज करने के लिए इसका हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। मतलब ये आपका हो जाएगा 3 धन 1 आपका था 1 ऋण 3, ठीक है। तो इसका हर का परिमेयीकरण करने के लिए हमको क्या करना होगा, चिन्ह चेंज करके गुणा करना होगा। तो 1 + √3 अपॉन 1 + √3, नीचे जो भी वैल्यूज़ होती है उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 √3 + 1, ये भी आपका √3 + 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका √3 + 1 का स्क्वायर, है ना। नीचे आपका a - b a + b, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका a² - b², दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आपका ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, हम क्या जानते हैं, यदि a - b और a + b होता है तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त होती है, a² - b²। उसी के बेस पे हमको ये वाली लाइन मिली है, ठीक है। तो इसको अब डिस्क्राइब कर दो a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो क्या होता है, a का स्क्वायर दैट मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2 √3 इंटू b के जगह 1 आ जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3, है ना। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 + 1 प्लस ये हो गया आपका 2 √3 अपॉन 1 - 3, मतलब ये हो जाएगा आपका -2। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 + 2 √3
अपॉन -2, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस √3। नीचे में आपका -2 है, ऊपर आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका -1। दैट मीन्स आपको आंसर क्या मिल जाएगा, -2 प्लस √3। ये आपकी वैल्यू मिल गई, -2 प्लस √3। ये आपकी किसकी वैल्यू मिल गई आपको, 10 105 की वैल्यू इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। चलिए फिर यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया, 13 π/12 का हमको मान यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे 13 π/12, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ 10। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ π/12, है ना, तो इसके साथ मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 13 π/12 मिले। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 13 में से 1 पाई, तो यहाँ पे कितना पाई आना चाहिए, टोटल 12 पाई। मतलब यहाँ पे ऐसा क्या लिखूँ कि दोनों को गुणा करने पे मुझे 12 पाई मिलना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखती हूँ पाई तो दोनों को इंटू करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 पाई, 12 पाई, और 12 में 1 जुड़ गया 13 पाई। देखिए इस प्रकार से मैंने इसको तोड़ दिया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी तो उसको मैंने प्लस या माइनस में तोड़ दिया। तो पाई प्लस π/12 ये मुझे वैल्यू मिली। अब ये आपका कौन से चतुर्थांश में आएगा, 10 पाई प्लस थीटा, मतलब पाई की वैल्यू, पाई क्या होती है 180, 180 प्लस थीटा, मतलब ये आपका तीसरे चतुर्थांश में 180 ये होगा ना आपका, प्लस थीटा यहाँ आ रहा है, मतलब ये आपका कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तीसरे में। क्या तीसरे में 10 जो है वो पॉजिटिव है, हाँ तीसरे में हमारा 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और हमको यहाँ पे 90 और 270 का भी काम नहीं है, दैट मीन्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा सीधे 10 π/12 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब ये 10 π/12 अगर देखा जाए, इसको अगर मैं डिग्री में बोलूँ तो ये एक्चुअल में आपका क्या है, 10 15 का मान है ना। π/12 180/12 अगर आप करते हो तो आपको 15 मिलता है, 10 15। और 10 15 को आप इजीली तोड़ सकते हो किसमें, 45 ऋण 30 में। इस प्रकार से आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, 10 45 माइनस 30 करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x इंटू साइन 8x, ठीक है। हमको वैल्यू दी गई है cos में, हमको लाना किस में, sin में। तो सबसे पहले हम जो cos दिया है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, sin में। दैट मीन्स हमको जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है, क्या दिया है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये हमको दिया गया है। तो cos को मैं चेंज कर लूँगी sin में, कैसे हो जाएगा, cos स्क्वायर x है, हमको पता है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये आपके सर्व समीकरण से आया, इसके बेस पे मैं इसको चेंज करूँगी। तो cos स्क्वायर 2x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। देखिए इसके बेस पे मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसको आप ओपन कर लीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, अंदर -1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या मिल जाएगी, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला किससे बना था, मैंने जो 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे, है ना, उसमें मैंने बोला था कि साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को इंटू करने से हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b मिलेगा। ये मैंने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में बताया था, है ना। अभी यहाँ पे जो वैल्यू मिली हमको, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू मिली, तो इस राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे a के जगह हमको क्या दिख रहा है, 6x, और b के जगह हमको क्या दिख रहा है, 2x। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स हमको क्या मिल जाएगा, साइन a प्लस बी मतलब 6x धन 2x, a प्लस b। देखिए a की जगह 6x था, b की जगह क्या था, 2x, इंटू का इंटू लगा दो, साइन a माइनस बी, a की जगह है 6x, b की जगह है 2x। मतलब इस फॉर्मूले का, इस रिज़ल्ट का उपयोग करके मैंने इसको यहाँ से ऐसा चेंज कर लिया,
ठीक है। अब 6x + 2x मतलब ये क्या हो गया sin 8x, है ना। यहाँ पे क्या हो गया 6x - 2x, दैट मीन्स ये हो गया आपका sin 4x। जो हमको चाहिए था, जो हमको सिद्ध करना था वो हमको मिल गया, इसको बस आगे पीछे कर लीजिए। sin 4x × sin 8x, है ना। ये हमको आपका राइट हैंड साइड मिल गया है। हमने लेके कहाँ से चला था, लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए हमको मिल गया क्या कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। क्लियर। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अगला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करना है tan 3a - tan 2a - tan a = tan 3a × tan 2a × tan a, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सीधे सीधे से लिखते हैं। tan 3a को मैं लिख सकती हूँ tan 2a + a, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगा देना है किसका, tan a + b का फॉर्मूला। यहाँ पे मतलब ये जो 2a है वो किसके जगह पे है, a के जगह में है, और ये जो a है वो किसके जगह पे है, b के जगह में, है ना। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, tan a + b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a के जगह यहाँ पे क्या है 2a, और b के जगह यहाँ पे क्या है a। तो tan a + b, इधर पे हमारे पास जो है क्या है tan 3a, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे अगर जो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है फॉर्मूला, tan a के जगह क्या है 2a + tan b के जगह क्या है a, है ना। tan a + tan b अपॉन होता है 1 - tan a × tan b, दैट मीन्स tan 2a × tan a हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आप क्या कर देना है, त्रियक गुणा कर देना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा tan 3a का गुणा हो जाएगा इधर, मतलब 1 - tan 2a × tan a से, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास tan 2a + tan a बचा हुआ है। इसको जो अगर आप अंदर गुणा कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, tan 3a माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan 3a × tan 2a × tan a = यहाँ पे हमारे पास है tan 2a + tan a। क्लियर। अब मैं क्या करती हूँ, इधर भी जो tan 3 है उसको tan 3a रहने देती हूँ, 3a, ठीक है। बाकी जो उधर आपका क्या था tan 2a और tan a था, है ना, उसको मैं इस साइड लेके आ जाती, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे। tan 2a - tan a इस प्रकार से, ठीक है, = ये जो पूरी वैल्यू मैं उसको इक्वल के दूसरे साइड पे भेज रही हूँ, तो ये नेगेटिव उधर जा क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों इंटू में है, मतलब tan 3a × tan 2a × tan a। ये देखिए जो हमको सिद्ध करना था वो हमारी वैल्यू, वो हमारी लाइन आ गई है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना था दोस्तों। इसी फॉर्मेट पे आपको एक और क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि cot x cot 2x - cot 2x cot 3x - cot 3x cot x = 1। इसको भी सॉल्व ऐसे ही करना है, मतलब आपको cot 3x = cot 2x + x, फिर दूसरे साइड को आपको फॉर्मूले में डिस्क्राइब करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगेगा cot a + b का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमको कि sin n + 1x × sin n + 2x + cos n + 1x × cos n + 2x, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे sin a sin b + cos a cos b। अगर मैं n + 1x को मैं मान लेती हूँ a और n + 2x को अगर मैं मान लेती हूँ b, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर n + 1x = मान लें हम a और n + 2 ऑफ x, इसको मान लूँ अगर मैं b, तो इसी इक्वेशन को मैं किस प्रकार से लिख सकती हूँ, ये जो इक्वेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, sin a sin b + cos a cos b हो जाएगा, है ना।
साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पे कॉस ए मैंने किसको माना था, ए की वैल्यू क्या थी n+1 x और बी की वैल्यू क्या थी n+2 x, ठीक है। तो इसी को अगर आप देखो तो कॉस ये आपका हो जाएगा nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, ठीक है। ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया कॉस x माइनस 2x, क्या हो जाएगा ये आपका माइनस x, कॉस माइनस एक्स मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस x, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। दोस्तों इसी प्रकार से आप ये वाले क्वेश्चन को भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसको आप मान लीजिएगा, ये पूरी वैल्यू आपकी ए हो जाएगी, इसको आप मान लीजिएगा बी, ठीक है। तो ये साइन ए सॉरी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का, यहाँ पे बीच में माइनस दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर ऐड करोगे तो मे बी कॉस π/2 प्लस कुछ आएगा, जिसके कारण वो π/2 के कारण यहाँ पे जो कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है।